तो हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो हैकर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो हमारी जो प्रीवियस वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक रॉकेट और एक सैटेलाइट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका पार्ट 2 है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी प्रीवियस वाली वीडियो जाकर हमारे चैनल पर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा खास है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, या है कि इसरो के रिलेशन में होगा, या फैक्ट ये मतलब हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी, या वो उसके रिलेशन में होगा या वो स्पेस के रिलेशन में होगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने आज की वीडियो के लिए यहाँ पे दो चीज़ें बनाई है। सबसे पहले यहाँ पे एक रोवर बनाया मैंने, दूसरा बनाया मैंने यहाँ पे फ्लाइंग सॉसर, आप इसको यूएफओ भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पूरा का पूरा मॉडल है नॉन वर्किंग है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूएफओ उड़ने वाला फ्लाइंग सॉसर, ऐसा नहीं है। बस फ्रेंड, जो हमारे रोवर है ये आगे पीछे डायरेक्शनल मूवमेंट्स करता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आर्डिनो ऊनो का यूज़ किया जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। और फ्रेंड, जो हमारा पूरे का पूरा मॉडल है मैंने इसके ज़रिए एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको पेश करने की कोशिश करी है कि जो हमारे फ्यूचर के स्पेस मिशंस होंगे उनमें कैसी कैसी इंप्रूवमेंट्स होंगी, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है फ्यूचर में जिससे हमारा मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमारा फ्लाइंग सॉसर है वो उड़ सकेगा, या हमारा जो रोवर है उसकी जो टेक्नोलॉजीज में और ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ सकेंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पूरा का पूरा मॉडल है रॉकेट, रोवर, सैटेलाइट और जो हमारा यूएफओ है, इसको पूरे का पूरा हमारे स्टेट लेवल पे सेकंड प्राइज विनर रह चुका है हमारा मॉडल। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरे का पूरा ओवरव्यू मिल चुका होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने रोवर के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई रोवर बनता है तो वो उसको पावर देने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ होएगा। तो इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होएगा जो कि मतलब एक रोवर के लेवल का होगा, जो रोवर के अंदर फिट हो सके। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी से ये मतलब नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना जो एक रोवर के अंदर फिट हो सके। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो ऐसे नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी बन सकती है जिससे कि न्यूक्लियर जो हमारा रिएक्टर होगा वो एक रोवर के अंदर फिट हो सकेगा और उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगी, जिससे कि हमारे जो रोवर है उसको 15-20 साल तक की मतलब पावर मिल सकेगी, जिससे वो कंटिन्यूस वर्क कर सकेगा अपना। तो उसके बाद फ्रेंड्स, इसको मतलब जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, इसके अंदर सेंसर लगे रखे हैं, कैमरा लगा रखा है, उसको चलाने के लिए उसको जो बैटरी होगी इसके इनबिल्ट, उसको पहले तो पावर मिलेगी हमारे सोलर पैनल से जो इस साइड लगा रखा है। तो उसको दूसरी हमने एक अलग चीज़ निकाली उसको पावर देने के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे स्टैटिक चार्ज। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारा रोवर होगा उसके पीछे एक स्टैटिक चार्ज की ऐसे एक मेटल की स्ट्रिप लगा रखी होगी, या फिर ये ऐसे क्लॉथ की स्ट्रिप लगा रखी होगी। जैसे जैसे हमारा रोवर चलता रहेगा वो पीछे उसकी प्लेनेट की या कोई भी मतलब जहाँ भी रिसर्च करेगा उसकी सरफेस पे ऐसे से मतलब पीछे घिसती रहेगी। उसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होगी, जिससे कि हमारी जो इनबिल्ट इसके बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी। तो उसके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसके नीचे लगा रखे यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिससे कि जो भी मतलब सरफेस होएगा जहाँ रिसर्च कर रहा होगा वहाँ 2 to 3 मीटर डीप, जैसे 2 से 3 मीटर उसके नीचे तक सरफेस के ये देख पाएगा ये कहाँ तक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है, और जो हमारी स्टडी है उसमें प्लैनेट के बारे में, उस सरफेस के बारे में वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी अल्ट्रासोनिक सेंसर के बाद बारी आती है जो मैंने इसके आगे एक रोबोटिक आर्म लगा रखी है। तो इस रोबोटिक आर्म के आगे मैंने यहाँ पे एक लेज़र माउंट कर रखी है, मतलब एक टाइप की डेमोन्स्ट्रेशन है कि हाँ लेज़र, और साथ में मैंने एक कैमरा लगा रखा है जो कि एक फ़ोन का ख़राब कैमरा है। तो काम क्या होएगा इसका, ये होएगा जैसे कि आगे इसने कोई रोग सैंपल के इकट्ठा करना है, मतलब यहाँ पे एक छोटी रोग है जिसके ऊपर इसने रिसर्च करनी है, तो उसके ऊपर जो इसकी लेयर है वो उसका जो लेज़र का शार्प पॉइंट होएगा उसके ऊपर मतलब डाला जाएगा। उससे जो रोग होएगी वो ब्रेक होकर अपने कंपोनेंट्स में मतलब डिवाइड हो जाएगी, वो छोटे छोटे पार्टिकल में बिखर जाएगी। तो जो रोबोटिक आर्म है वो उसको उन पार्टिकल्स को उठा के इस ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में भेजेगी, जिससे उसकी पूरी टेस्टिंग होएगी कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें कितना % ऑर्गेनिक मैटर है, जो मतलब उसमें कितने % वाटर की प्रेजेंस है, जिससे हमें पूरी की पूरी नॉलेज उस सरफेस के बारे में, उस जो मटेरियल हमने इकट्ठा किया है यहीं पे हमें रोवर के अंदर ही मिलके जो हमारे रिजल्ट्स है इसके वो अर्थ पे पहुंच जाएंगे। ऐसा कोई झंझट नहीं होगा कि हमने सैंपल से 8 से इकट्ठे करे तो अर्थ पे लेके जाएंगे तो अर्थ पे उसकी टेस्टिंग होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब झंझट होता है। तो ऐसे इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें इनबिल्ट सारी यहाँ पे रिसर्चेज होगी और जो रिजल्ट होगा फाइनल वो अर्थ पे भेजा जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो मैंने यहाँ पे इसके फ्लैप्स लगा रखे थे उनका फंक्शन ये होगा जैसे कि इसने कहीं दूर जाके रिसर्च करनी है जिसमें इसको जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि कई किलोमीटर दूर होते हैं ऐसे प्लैनेट्स वगैरह पे, तो ये अपने मतलब ऊपर जाके ऐसे फ्लैप्स खोल लेगा। इन फ्लैप्स का काम ये होगा कि ये होवर करने में इसको मदद करेंगे, मतलब कि नीचे को ये हवा मारेंगे। इनके नीचे पे फैंस लग रखे होंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फैंस लग रखे होंगे, तो उससे क्या होगा नीचे को हवा मारेंगे, तो जिससे कि हमारा जो रोवर है वो ऊपर मतलब ऐसे लिफ्ट करने लग जाएगा सरफेस के ऊपर, कुछ इस टाइप से होवर करने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, जिससे हमारे जो स्पेस के मिशन होते हैं उसमें और ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो पाएगी।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो रोवर का फंक्शन है पूरा अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने फ्लाइंग सॉसर को देख लेते हैं कि हाँ उसके क्या क्या फंक्शंस है और वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड जो इसका सबसे मेन फंक्शन है वो है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। तो वो कैसे प्रोड्यूस होगी, जो इसकी एजिस हैं ये रिवॉल्व करेंगे, मतलब एक इन साइड इसके मोटर लगी होगी बिल्कुल इसके सेंटर में, वो जो इसके एजिस है उसको घुमाने में हेल्प करेगी, वो रिवॉल्व करेगी। तो उसके रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा और उसके फोर्स के कारण जो इसके एजिस हैं उसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी, जिससे कि मतलब वहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सर्वाइव कर पाएगा। तो इसका सबसे पहला फंक्शन हो गया आर्टिफिशियल ग्रेविटी और सेकंड हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो उस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए होगा, मतलब वार्म रहने के लिए। तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोवाइड कराने के लिए मीथेन गैस चाहिए होगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्रीन हाउस गैस का। तो उस मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो जब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट के कारण जो ऑक्सीजन होगी, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो रेस्पिरेशन के काम आएगी, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके मीथेन और हाइड्रोक्साइड, मतलब मीथेन और वाटर प्रोड्यूस करेगी वो। तो ये जो रिएक्शन होगी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी, तभी जो हाइड्रोजन जो कंबाइन होएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगी मीथेन और वाटर के बीच में। तो फ्रेंड्स ये तो होगी इसके हिसाब से मतलब सारी की सारी फंक्शनिंग होगी। तो फ्रेंड्स जो ये पार्ट है हमारी वीडियो का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं इस पार्ट में आपको एक थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ या एक वे के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमें एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था बॉब लज़ार्ड। वो साइंटिस्ट एरिया 51 में काम करते थे। तो फ्रेंड्स ये वाले साइंटिस्ट ने इन्होंने कहा था कि जो एक मतलब इस टाइप के यूएफओ होता है उसको उड़ाने के लिए हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है मोस्कोवियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 115। तो फ्रेंड्स जो ये एलिमेंट होएगा, मतलब जो यूएफओ होएगा, इसके अंदर क्या होएगा, इसके सबसे पहले इसके नीचे हमें 3 कंटेनर्स लगे होंगे, जैसे कि आप इमेज देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इन कंटेनर्स का काम क्या होएगा, इनकी जो कंटेनर का अपर लेवल होएगा वहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा होएगा जो मैंने अभी आपको बताया मोस्कोवियम। तो फ्रेंड्स इस एलिमेंट के साथ हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से क्या होगा, जो एलिमेंट होगा स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वेव की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स जो वेव होगी वो मतलब इतनी अलग टाइप की वेव होगी कि जो मतलब स्पेस टाइम होता है, ग्रेविटेशनल स्पेस टाइम होता है, इसमें डिस्टोर्शन क्रिएट कर देगी, मतलब जो स्पेस टाइम होता है उसको डिस्टर्ब कर देगी, जिससे हमारे जो पूरे का पूरे यूएफओ है वो होवर करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन रोल है, मतलब एलिमेंट 115 का यहाँ पे मेन रोल है जो कि है मोस्कोवियम। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ ये होता कैसे है। तो जो वेव निकलेगी फ्रेंड्स, जो यहाँ के मतलब यहाँ जो 3 कंटेनर होंगे, ग्रेविटी मीटर्स होंगे, वहाँ से वेव यहाँ से निकल के ऊपर यहाँ पे एक वेव गाइड लगा होगा, उसके ज़रिए इसके अंदर जाएगी। तो एक हार्ट टाइप की शेप बना लेगी कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स वो जो वेव होएगा मतलब एक डिस्टोर्शन एरिया क्रिएट कर लेगा बिल्कुल इसके आसपास, जिससे कि हमारा पूरे का पूरे फ्लाइंग सॉसर है वो होवर करने लगेगा हवा में और कहीं भी उड़ के जा सकेगा। और फ्रेंड्स अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो जो एक ग्रेविटी मीटर होगा वो एक डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, जिससे एक डायरेक्शन में ज़्यादा हमारा ग्रेविटी डिस्टोर्शन क्रिएट होगा, दूसरे में कम होगी, जिससे कि अपनी डायरेक्शनल मूवमेंट्स कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी पूरी फ्लाइंग सॉसर की बात होगी। अब मैं आपको जो हमारा रोवर था उसको मैं फ़ोन से चला के दिखा देता हूँ, और जो हमारा फैक्ट बचा था वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन के ज़रिए हमारा जो रोवर था इसको कनेक्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे आर्डिनो कार ऐप का यूज़ करके जो हमारा ये रोवर था इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स मैंने इस रोवर के अंदर आर्डिनो ऊनो, एक मोटर ड्राइवर L29 3D और एक ब्लूटूथ चिप का यूज़ किया जो कि है HC05। तो मैंने इसका कनेक्ट कर दिया, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ इसका। ये इसका फ्रंट साइड बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बटन से सारे के सारे इसके, तो चला के दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से चल रहा है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा का पूरा रोवर। तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और आगे भी अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।